ये औरत कहीं और की नहीं, अरुणाचल प्रदेश की है। अभी हाल ही में नीट का पेपर लीक हुआ है। राम मंदिर चोरी का केस सामने आया, 200 करोड़ का। एक लड़की को 32 लोग मिल करके उसका रेप कर देते हैं। वो सब तो चलिए खैर हो ही रहा है हमारे देश में। अभी ताजा मामला आया है जो सबसे दुखद खबर है। हमारे देश के ऊपर डायरेक्ट हमला हुआ है या हमारा देश बीत चुका है। क्या हो रहा है हमारे देश में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश में चीन ने 60 किलोमीटर अंदर तक कब्जा कर लिया है और सरकार चूं तक नहीं कर रही है। क्या कर रही है सरकार? और ये जो गोदी मीडिया है, चाटुकारिता, ये नोटों में जो चिप मिलता है इसको ना, एक लफ्ज नहीं बोली है। और ये इन लोगों को पड़ा है कि टेबल में छेद क्यों रहता है, झालमुड़ी का कितना उछाल ये लोग कर रहे हैं और मेलोडी टॉफी का कितना टेस्टी होता है कि ऑनलाइन मिलना मुश्किल हो गया है। ये लोगों में ये गोदी मीडिया, ये चाटुकारिता, ये झूठे चाटने वाले लोग, ये सब इन लोगों में पड़े हैं। अभी अरुणाचल प्रदेश में 60 किलोमीटर राम मंदिर में जो चोरी हुआ है वो तो 200 करोड़ का था। आज 60 किलोमीटर तक अंदर चीन ने कब्जा कर लिया है कई लाख करोड़ का। वे बात तो छोड़िए कि पैसे की बात नहीं है, डायरेक्ट हमारे देश पे हमला है। हमारे देश के लोग सुरक्षित नहीं है। वहां पे बॉर्डर पे गोलियां चल रही है, गोलियां बरसा रहा है। और सबसे ज्यादा पानी चीन का जो सबसे ज्यादा उपलब्धि होता है वो अरुणाचल प्रदेश से चीन के लिए जाता है। और चीन ने सोचा है कि हम इसको लेकर रहेंगे और वहां की सरकार देखिए क्या कहती है। I want to assure our naval officers that we should never lose hope. Although I am aware that Indian government has surrendered Arunachal and Ladakh to China due to our weak air force, but be assured that Indian Navy is not weak and Pakistan will never be able to damage any port city of India. हमारे देश की सरकार इतनी कमजोर हो गई है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब जो मिसाइल बना करके अमेरिका के ऊपर लेवल तक हमारे इंडिया को पहुंचा करके गए थे और आज हमारा वही इंडिया अमेरिका के सामने झुका पड़ा रहता है। हमारे देश का ये मजाक नहीं है तो क्या है, पूरा अंदर से बिक चुका है। और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में जमीन का कब्जा हो रहा है और हमारे सरकार जो है, हमारे पीएम साहब हैं, हमारे नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो जा करके विदेश की यात्रा कर रहे हैं। कितनी बेशर्म की बात है कि अब क्या ही बताएं। हमारा देश खोखला हो रहा है, हमारे देश के लोग मर रहे हैं और उनको विदेश की यात्रा पड़ी है। अब आप ही बताएं कि हमारा देश किनके हाथों में हम लोग सौंप दिए हैं। क्या हमारा देश सुरक्षित है कि नहीं है? हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे?